तो यार कल जहाँ पे रोटी और चाय खाया था सेम प्लेस ये वाला, वही साइड पे खाने आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ता है और टेस्टी भी है, तो ये खा के निकलता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ कोचिंग के लिए, निकल रहा हूँ, नाश्ता हो गया है और ग्रैब बुक करें। I'm from Spain and he is from India. Oh. And you are from local Malaysia? Yeah, I'm from local Malaysia. My name is Izaham. Izaham. Yes. Okay. My name is Sagar. Saga. Sagar. It's like S. Sagar. Oh, Saga. Yes. Okay, right. Saga. And my name is Laura. Yeah. He already know. I know already because you booked the Grab. And how is coaching? Kuching. I never been in Kuching, Okay. but through my daughter. Okay. My daughter just went to Kuching. I think about 2-3 weeks. Last 2-3 weeks. Okay. So she said very nice. Okay. But sometimes the food quite spicy. But Indians no problem lah. Indians no problem. Okay. Yeah, I like thosai masala. Dosai masala. Okay. Yes. In India we call it dosa. 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 Yes. Masala dosa, and then onion dosa. There are different dosa. Dosa. So at first when I heard like tosai, I feel that it's something different. But so I order it, and when I taste it, it's same dosa in India. I So only know yeah, it's Mumbai because I like Bollywood. Bollywood. Yeah. Bollywood movie. I know many people in Malaysia. I've seen some YouTube channel. They dance on this Bollywood songs, Yeah. and they find it good. In Spain, I only know football. Okay. Which one? Madrid or Barcelona? Because I am from one of these sides. Ayan ka. Maybe you from Barcelona? Hey. Messi. But no, Messi no more already. No. So which Bollywood actor you like? I like the Mithun Chakraborty. जलवा है हमारा। Disco dancer. Yeah. But it's really hard to believe you are not looking like 54, I'm looking like 45. 45. Yeah. Yeah. But don't tell I'm already 50. Okay. I just 55. Okay. Just 55. That means you feel you young. Yes. तो कुछ देर में कोचिंग के लिए मेरी फ़्लाइट है। मैं यहाँ के जो पिनांग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वैसे, और ये पड़ता है आपका पिनांग सिटी से लगभग 30 मिनट की दूरी पे है ग्रैब से। तो लगभग 1:55 में मेरी फ़्लाइट है और मुश्किल से 1 घंटे की फ़्लाइट है। और आप कोचिंग जा रहे हो तो आप सिर्फ 2 तरीके से जा सकते हो। एक आप ले सकते हो आपका कोलालमपुर से बस, और दूसरा आप ले सकते हो पिनांग से फ़्लाइट है। तो छोटा सा एयरपोर्ट है पर बहुत वेल मेंटेन एयरपोर्ट है। सारे पिनांग और कोलालमपुर इन सब के, कोलालमपुर तो खैर बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। और अभी मैं कराता हूँ यहाँ पे बैगेज वगैरह करवाते हैं अपना, देखते हैं चेकिंग करके। तो भाई यहाँ पे यार ऑनलाइन चेक इन ही नहीं हो पा रहा था। अभी पता चला कि हमको एमरजेंसी एग्जिट सीट्स दे दिए। You already checked in from the machine? वी ट्राइड बट दिस मैसेज वी This रिसीव। message appear. You are not checking because we are in emergency seat. अब यहाँ पे कुछ और सीट्स दिखा रहा है तो ये कन्फ्यूज़न हो रही है, बट देखते हैं। सो आई होप एमरजेंसी सीट्स ना मिले और नॉर्मली सीट से ही काम चल जाए। तो और एक मैसेज रिसीव हुआ था कि आपकी एमरजेंसी सीट्स है तो आपको अलग से काउंटर से टिकट लेना होगा, बट यहाँ पे आके अभी ये मैम बताएंगे कि क्या हो रहा है। सो आई होप हमारे बोर्डिंग पास प्रिंट हो गए। यस। Okay, so this is not emergency exit seat, yeah? Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you. So ये हमारे बोर्डिंग पास आ गए दोनों के। आई होप आगे बैगेज चेक ना हो। लेट्स सी। AK5432 अपनी फ्लाइट है कोचिंग की, जो कि ऊपर से 4th पे आप देख रहे होंगे। तो चलो गेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखो एयरपोर्ट पे ना आपको ये मसाज चेयर मिलती है। यहाँ पे इसका कॉस्ट है 20 मिनट का 20 रिंगिट।
आपके 400 रुपये में 20 मिनट की आप मसाज ले सकते हो। फिलहाल मैं मसाज ले रहा हूँ। जब आप मसाज लोगे तो इस तरीके से इस मशीन में स्कैन कोड और आप वीज़ा कार्ड के थ्रू कर सकते हो और ये पूरी आपके हेड से लेके नीचे लेग्स तक आपको मसाज करेगी। यार भाई मुझे तो लगा था कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, पर कोचिंग के लिए आप लाइन देखो कितनी लंबी लाइन हो गई है। तो फाइनली ऑफिशियल एंटर हो गए हैं बोर्नियो में और अभी मैं पहुंच गया हूँ कोचिंग। Ladies and gentlemen, we have landed at Kuching International Airport. अब यहाँ पे ना एक नया सीन है। अगर आप सरावाक रीजन में आते हो जो कि मलेशिया के अंदर ही, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे फिर से इंटरनेशनल इमिग्रेशन पे जाके क्लियरेंस करानी होती है और यहाँ पे फिर मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगी है। तो यानी कि एक ही कंट्री में दो स्टैंप देखने को मिली। अब वीडियो में आगे जाने से पहले हमें समझना होगा पूरे बोर्नियो का कंसेप्ट। तो बोर्नियो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड में से एक है। अब ये आइलैंड 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई। अब मलेशिया के पास जो पार्ट है ना, सारावाक और साबा, तो सारावाक की कैपिटल है कोचिंग जहाँ पे मैं अभी हूँ, और आगे आप सबा वाली जगह भी देखोगे जिसकी कैपिटल है कोटा किनाबालू। तो देखो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ क्या है कि चाहे तुम मलेशिया के कोई से भी कोने से, कोई सी भी सिटी से आ रहे हो, तुम्हारा पासपोर्ट दोबारा यहाँ पे स्टैम्प्ड होगा। जी हाँ, एक ही कंट्री के अंदर आपके 3 बार स्टैम्प होंगे जब आप सारावाक और सबा जाते हो, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स का अपना इमिग्रेशन सिस्टम है। इवन मलेशियंस को भी यहाँ पे आईडी दिखानी पड़ती है। और तो और आगे वीडियोस में आप देखोगे कि फ्लैग्स भी अलग अलग है इन स्टेट्स के। तो स्टार्टिंग में तो मुझे काफी वियर्ड लगा कि एक ही कंट्री में 3 इमिग्रेशन सिस्टम, बट अब ऐसे ही रूल है तो फॉलो तो करना पड़ेगा। अभी कोचिंग एयरपोर्ट से करी है हमने फिर से ग्रैब और जा रहे हैं होटल की तरफ। तो ये रहा अपना हॉस्टल क्विक कैट नाम से, और ये देखो यार कितना बिल्कुल मेन रोड पे है और मुँह पे ही 7-Eleven है। तो हम रीच कर गए हैं। हेलो, दिस इज 100 and 5 and 50 cents. This is 50 and 5. That's okay? Perfect. Okay. We should enter with this main door code? Yeah, that's just for the door right here. Okay. Okay. Thank you so much. तो चलो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या है वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो बोर्नियो का पार्ट है ना, ये 3 कंट्रीज़ के अंदर आता है। ब्रुनई के पास सबसे कम पार्ट है, उसके बाद मलेशिया के पास थोड़ा ज़्यादा पार्ट है और सबसे बड़ा पार्ट है इंडोनेशिया का। पर इंडोनेशिया वाला पार्ट थोड़ा हबड़ टबड़ में ही रहता है, मतलब बहुत कन्फ्लिक्ट है और चीज़ें हैं। तो अभी मैं सारावाक रीजन में हूँ और साबा रीजन में भी जाऊँगा। अब सारावाक रीजन के अंदर भी काफ़ी कुछ देखने के लिए है, जैसे यहाँ पे बाको नेशनल पार्क है जिसको मैं कल एक्सप्लोर करूँगा और उसके लिए बहुत टाइट शेड्यूल है कि सुबह 6 बजे से ही आपको प्लानिंग, वो सब आप देखोगे। तो यहाँ पे मूलू नेशनल पार्क भी है जिसमें आप नेचर को और करीब से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मूलू को भी करने में जाऊँगा क्योंकि मैंने सोच रखा था यार मलेशिया में ना सब कुआलालंपुर वगैरह तो होता ही है, इसके अलावा अगर कुछ हट के तो उसे कंप्लीट कर दूँगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पे मलेशिया के झंडे आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन साथ में आपको दिखेंगे बोर्नियो के झंडे, यानी अलग से इनके अपने फ्लैग भी हैं। तो इस तरीके से बोर्नियो का कुछ अलग चलता है और आपको एकदम से लगेगा यार आप दूसरी कंट्री में आप हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी और इस सीरीज़ में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारे नेशनल पार्क और इन्हें आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो बने रहो मेरे साथ। फ़िलहाल तो यहाँ का मौसम काफ़ी साफ़ है, बट आई होप बारिश ना हो क्योंकि अभी तक जहाँ भी जा रहे हैं बारिश हो जा रही है शाम को। बट यहाँ पे ना आपको लोकल करेंसी का ख्याल रखना होगा क्योंकि यहाँ पे कार्ड वगैरह ज़्यादातर एक्सेप्टेंस नहीं है। अभी होटल में भी उन्होंने बोला सिर्फ मनी। तो यहाँ पे एक मनी एक्सचेंजर गूगल मैप में सर्च किया था, तो देखते हैं अगर है कि नहीं है। लोकल हेलो, मनी चेंजर नहीं है? What? Money changer? Yeah. Today is a public holiday. Holiday. Yes. ओके, थैंक यू। Okay. तो ये एक और मनी चेंजर का पता लगा है, अब देखते हैं। हेलो, सी द रेट्स। ये देखो यहाँ पे भी 2000 के नोट बंद हो गए।
सो फाइनली हमने चेंज करा लिए हैं लगभग 300 यूरो। तो मैं ऑनलाइन इसे ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, वो ज़्यादा सही पड़ रहा है दोनों को ही। साथ में लौरा ने ऑर्डर किया पाकिस्तानी लस्सी, क्योंकि यहाँ पे मेंशन था, तो ये ट्राई करना चाहती थी, तो देखते हैं वो भी कैसी होती है।